तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए अब हम लोग पाचन तंत्र के अंतर्गत जितने भी अंग हैं उसको आसानी से क्लियर कर चुके हैं। आज के इस पहले से क्लास में फेफड़ा अर्थात लंग्स किसे कहते हैं तथा इसके क्या क्या कार्य होते हैं इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। ये जो लंग्स है, फेफड़ा है, ये श्वसन तंत्र के अंतर्गत आने वाला अंग है जो कि हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए ये जो फेफड़ा है कहते किसे हैं इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो लंग्स है हमारे शरीर में, ये जो लंग्स है हमारे शरीर में कुछ इस प्रकार से उपस्थित होता है। देख सकते हैं ये हमारे शरीर में कुछ इस प्रकार से उपस्थित होता है। अभी ऐसी समझने के लिए बना दे रहा हूँ। कुछ इस प्रकार से हमारे शरीर में उपस्थित होता है। इतना बात क्लियर। तो ये दोनों क्या होते हैं, हमारे लंग्स होते हैं जो कि एक ही में जुड़े हुए होते हैं। ये दूर दूर में नहीं, एक ही में जुड़े हुए होते हैं। तो यह श्वास लेने की प्रक्रिया में शामिल एक मुख्य अंग होता है। क्या बोला गया, देख सकते हैं, श्वास लेने की प्रक्रिया में, अर्थात ये श्वसन तंत्र के अंतर्गत आने वाले अंग है, पहले से समझे हैं। तो यह श्वास लेने की प्रक्रिया में शामिल एक मुख्य अंग है जो हवा से ऑक्सीजन को, हवा से O2 को, देख सकते हैं जो हवा होता है उसमें केवल 20 से 30% ऑक्सीजन होता है, बाकी नाइट्रोजन वगैरह होता है। तो जो हवा से ऑक्सीजन को, ये जो फेफड़ा है वह हवा से ऑक्सीजन को रक्त में, देख सकते हैं हवा से ऑक्सीजन को रक्त में और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में स्थानांतरित करने और गैस विनिमय का कार्य करते हैं। क्या बोला गया, फेफड़ा का मुख्य कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य हवा से ऑक्सीजन को रक्त में, हवा से ऑक्सीजन को रक्त में भेजना और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 को हवा में स्थानांतरित करना। ये किसका कार्य है, ये फेफड़े का कार्य अर्थात गैस विनिमय का कार्य करता है। क्योंकि ये O2 को हमारे रक्त में मिला देता है और रक्त में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर हवा में स्थानांतरित कर देते हैं। इतना बात क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग फेफड़ों के कार्य देख लेते हैं। गैस विनिमय ये क्या होता है, चलिए इसको देख लेते हैं। गैस विनिमय देख सकते हैं, पहले इसका कार्य वही है गैस विनिमय, गैसों का आदान प्रदान, यहाँ पर समझे हैं। उसको और क्लियर समझ लेते हैं कि इसका कार्य क्या है। यह फेफड़ों का प्राथमिक कार्य है, जो गैस का विनिमय है फेफड़ों का प्राथमिक कार्य है। श्वास लेने पर वायु कोशिकाओं, उसमें वायु कोशिका उपस्थित होते हैं, तो श्वास लेने पर वायु कोशिकाओं के माध्यम से ऑक्सीजन रक्त प्रवाह में प्रवेश करती है और चयापचय से बनी जो CO2 है वह रक्त से निकलकर शरीर से बाहर निकल जाती है। इसी को हम लोग ऊपर समझे हैं, यहाँ पर डिटेल में दिया गया। चलिए दूसरा कार्य देख लेते हैं, हवा को साफ करना। क्या है हवा को साफ करना, अर्थात फेफड़ों के वायु मार्गों में बलगम और छोटे छोटे बाल उपस्थित होते हैं जो धूल और कीटाणुओं को फंसाते हैं ताकि वे फेफड़ों तक ना पहुंच पाए। क्या बोला गया, देख सकते हैं हमारा फेफड़ा का कार्य क्या है, वायु को भी साफ करना। कैसे, तो जो फेफड़ों के जो वायु मार्ग होते हैं उसमें बलगम और छोटे छोटे बाल उपस्थित होते हैं जो कि धूल और कीटाणुओं को फंसाते हैं ताकि वो हमारे फेफड़ों में न जा पाए। इतना बात क्लियर। चलिए तीसरा यहाँ पर कार्य देख लेते हैं, बोलने में सहायता। अभी जो फेफड़ा है इसी के माध्यम से हमारा वायु जो है, हमारा जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका आदान प्रदान होता है, तो उसी के माध्यम से ही हम बोल पाते हैं। अगर वायु अंदर बाहर नहीं होता तो हम बोल भी नहीं पाते। तो फेफड़ों से वायु प्रवाह के माध्यम से ही बोलना संभव हो पाता है। इतना बात क्लियर। चलिए चौथा पॉइंट देखेंगे, आघात और शोषण। आघात और शोषण क्या बोला गया, आघात अर्थात क्या होता है, कोई भी चोट लगना या फिर घाव लगना या फिर धक्का देना, क्या आघात है। और अवशोषक अर्थात उसको अवशोष कर लेना, अर्थात धक्का लगने की प्रक्रिया को रोक लेना या फिर अपने आप में अवशोषण कर लेना। तो हल्की टक्कर की स्थिति में फेफड़े हृदय के लिए एक आघात अवशोषक के रूप में कार्य करता है। क्या बोला गया, अगर हमारे चेस्ट पर हल्की अगर टक्कर लग जाए, अगर किसी भी प्रकार का टक्कर लग जाए तो उस स्थिति में जो हमारा फेफड़ा है वह हृदय के लिए एक आघात अवशोषक के रूप में कार्य करता है। पूरे बल को जो फेफड़ा है अवशोषित कर लेता है और जस्ट उसके बीच में ही, नीचे में ही, हल्का सा पीछे में जो हमारा हृदय होता है उसके लिए आघात अवशोषक का कार्य करता है, उसके लिए सुरक्षा प्रदान कर देता है।
इतना बात क्लियर। चलिए अब हम लोग लास्ट कार्य देख लेते हैं लंग्स का। तो रक्त का भंडार। अब ये जो लंग्स है, फेफड़ा है, ये कुछ मात्रा में रक्त के भी भंडार करता है। तो कैसे? फेफड़े रक्त के भंडार के रूप में भी कार्य करते हैं, जिसमें 500 मिलीलीटर, देख सकते हैं यहाँ पास मिलीलीटर बोला जा रहा है, लीटर नहीं, 500 ml बोला जा रहा है। तो 500 मिलीलीटर से 1000 ml तक हो सकता है। देख सकते हैं जो फेफड़े होते हैं इसमें रक्त का भंडारण हो सकता है कितना? तो 500 ml से लेके 1000 ml तक इसमें रक्त का भंडारण हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग आज की इस प्यारे से क्लास में पाचन एवं अवशोषण के अंतर्गत जो फेफड़ा है, लंग्स है, इसको भी समझ चुके हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।